ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, बाबा कहते हैं भक्ति, पूजा पाठ या उपासना, उसमें उस समय कोई आनंद नहीं आता जब वह किसी लाभ अथवा लोभ के लिए की जाती है। किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर जब हम पूजा पाठ, भजन कीर्तन या उपासना करते हैं, तब हमारा ध्यान इष्ट के प्रति लगा रहने के स्थान पर अभीष्ट के प्रति लगा रहता है, जिससे भावनाओं का वेग इष्ट की ओर उन्मुख रहने के बजाय लोभ की ओर गतिवान रहता है। इससे भगवान की समीपता प्राप्त होने के बजाय लोभ को बल मिलता है, जिससे यह उत्तरोत्तर दुर्निवार होता जाता है और कल्याणवती उपासना प्रतिकूल दिशा में फलीभूत होने लगती है। मनुष्य लोभ, लाभ, स्वार्थ एवं कामनाओं का भंडार बनकर स्वयं अपने लिए भयंकर बन जाता है। इस प्रकार के दिशा भ्रमित उपासक अपनी सकामता के कारण जब दुखद दुरितों के शिकार बनते हैं, तब उपासना अथवा इष्ट को दोष देकर यह धारणा बना लेते हैं कि अधिक पूजा पाठ करने वाला दुख, दरिद्रता और दीनता का भागी बनता है। इस प्रकार की धारणा भयंकर भूल है। जो उपासक दीन, दुखी, दरिद्री अथवा हीन दिखाई दे, उसके विषय में निसंकोच समझ लेना चाहिए कि इसकी उपासना में लोभ क्रियाशील है। इसकी वंचक उपासना ने ही इसको इस दशा में भेजा है। अन्यथा पूजा पाठ, भक्ति, उपासना का फल है तेजस्विता, ओजस्विता, सबलता, संपन्नता इत्यादि दिव्य गुण उपासना से मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सकाम उपासक की उपासना निस्सार होकर बहुत समय तक नहीं चल पाती। वह दिन प्रतिदिन साधना को कामनाओं की कसौटी पर कसता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं ऐसा करूंगा। भगवान मेरा वो काम कर दो, मैं वहां प्रसाद बांटूंगा, वहां भंडारा करूंगा। अरे क्या भगवान आपके प्रसाद का या आपके पूजा पाठ का भूखा बैठा हुआ है? भगवान की आवश्यकता आपको है, भगवान को नहीं। भगवान के पास दिन रात मांगने वालों की लाइन लगी हुई है। उसके बदले आप दे ही क्या सकते हैं, जब उस सकल ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। यह उपासक की एक भूल होती है कि वो लालचवश तरह तरह के प्रलोभन जिस तरह इस संसार में एक दूसरे को सब देते हैं, वो भगवान को भी देने लगता है। और जब उसकी कामनाएं फलीभूत होती नहीं दिखती, तो वो धीरे धीरे उपासना से ऊबने लगता है और शीघ्र ही निरर्थक कार्य समझकर उसे विरत हो जाता है। कामनाओं के कारण उपासना से विरत हुआ उपासक मृत्यु से भयभीत और जीवन से निराश कायर की तरह त्रासपूर्ण जिंदगी बिताता है। मित्रों, उपासना, पूजा पाठ इत्यादि के लिए कोई आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। असामान्य रूप में रहने वाला उपासक समाज में अन्यथा दृष्टिकोण से देखा जाता है। कोई उसे कौतूहल की दृष्टि से, कोई आदर की दृष्टि से, तो कोई उपासक की दृष्टि से देखता है। इससे उपासक की मानसिक स्थिति जब तक अपेक्षित कोटि में न पहुंच जाए, उस पर, उसके मानसिक भावों पर वांछित प्रभाव नहीं पड़ता। समाज में सांकेतिक स्थल बनकर कभी वह हर्ष और कभी अमर्ष के वशीभूत होकर आंदोलित होता रहता है, जो कि उसकी साधना के लिए हितकर नहीं होता। मित्रों, समय एवं साधना का असंयम भी ऐसा कारण है जो उपासक में वांछित गंभीरता नहीं आने देता। मन और मस्तिष्क पर वे अपेक्षित संस्कार नहीं पड़ने देता, जिनके बल पर उपासना में निरंतरता आती है और उपासक आध्यात्म लाभ की ओर अग्रसर होता है। कभी किसी समय उपासना करना उसी प्रकार की धार्मिक अथवा आध्यात्मिक अनियमितता भी है। जिस प्रकार आहार विहार की इस प्रकार की अनियमितता उपासना व्यक्ति को विशुद्ध आध्यात्मिक न बनाकर आध्यात्मिक रोगी बना देती है, जिससे किसी सुख शांति की आशा करना असामान्य कल्पना मात्र होगी। मित्रों,
बाबा कहते हैं उपासना में इष्ट की अदला बदली का अर्थ है कि आप उसकी गरिमा को कोई महत्व न देते हुए दैवी शक्तियों के साथ खिलौनों की तरह खेलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक भक्त आज काली का पुजारी है, कल कुछ महीने बाद वो शिव का पुजारी हो जाता है, उसके कुछ महीने बाद वो हनुमान जी की पूजा करने लगता है, फिर वो माता वैष्णो की पूजा करने लगता है, फिर कुछ दिन बाद वो खाटू श्याम जी के दरबार के चक्कर लगाने लगता है। जब उसका मन ही स्थिर नहीं है, वो अपने इष्ट को इष्ट ना समझकर एक मूर्ख समझता है। इसलिए ना तो उसकी उपासना ना उसकी पूजा पाठ कोई फलीभूत नहीं होती, वह इधर उधर चक्कर काटता रहता है। बाबा कहते हैं इस सब का महत्व आपकी रुचि पर निर्भर करता है। साथ ही इष्ट की अदला बदली से यह भाव भी प्रकट होता है कि आप किसी एक दैवी विभूति को किसी दूसरी से कम या ज्यादा समझते हैं। उपासना के क्षेत्र में विषमता का यह भाव सबसे अधिक घातक है। इस प्रकार की चेष्टा से मानसिक चांचल्य की वृद्धि होती है, जिसके कारण न उपासना में मन स्थिर हो पाता है और न उसका कोई फल ही होता है। बाबा कहते हैं निष्काम भाव से किसी भी एक इष्ट में सर्वेश्वर की सत्ता का विश्वास रखकर एक विधि से एक मन से जीवन का अभिन्न अंग समझकर संयम एवं सामान्य पूर्वक नियमित उपासना करना ही वास्तव में उपासना है, जो जीवन भर चलती भी है और फलीभूत भी होती है। तो मित्रों, श्री साईं बाबा अमर संदेश में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।